नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास चैनल में। मैं हूँ जशमनी शर्मा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और आज हम बात कर रहे हैं एक मंदिर के बारे में, एक मंदिर के इतिहास के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सबने बखूबी सुना होगा, हिमाचल प्रदेश मंडी में स्थित है श्री बालकामेश्वर देवता का ये मंदिर। इसकी कैसे उत्पत्ति हुई है, इसका कैसे निर्माण हुआ है और साथ ही साथ लोगों को इसमें कैसी आस्था है और लोगों को इस पे अटूट विश्वास है, आइए जानते हैं। कई सदियों पहले छोटी काशी मंडी हिमाचल प्रदेश के एक बियाबान जंगल की पहाड़ी पर बालकामेश्वर देवता रहते थे। इस जंगल में ग्वाले अपनी भेड़ बकरियों को रोज चराने थे जाते। बालकामेश्वर देवता भी बाल रूप में उन बाल ग्वालों के साथ रोज खेलने प्रकट होते थे। इस जंगल के बीच एक पानी का प्राकृतिक तालाब, इस तालाब के पास भी बालकामेश्वर देवता और बाल ग्वाले आपस में एक दूसरे पर पानी पर कर पानी से खूब खेलने का मजा थे लेते। इस तालाब से थोड़ी दूर पर मोरता का भी एक मैदान, यानी जिस मैदान पर मोर नाचते थे, इस मैदान पर बालकामेश्वर देवता काश्मीरी की लकड़ी की तलवारें और तीर कमान बनाते थे। इन लकड़ी के हथियारों से बाल वालों के साथ खेलने के लिए चुना था स्थान। बालकामेश्वर देवता ने मोरता का मैदान बाल ग्वाल उसे कहते, आओ हम सब लकड़ी के हथियारों के साथ आपस में खूब खेलने का आनंद ले लेते, फिर बाद में तुम इन बकरियों को चरा लेते। बाल ग्वाले कहते, नहीं, हम कुछ देर बकरियों को चराएंगे, बाद में तुम्हारे साथ खेलने आ जाएंगे। अगर हमारी एक भी बकरी गुम हो गई तो माता पिता शाम को कर देंगे हमारी पिटाई। घर पहुंचते ही सब बकरियों की माता पिता करेंगे गिनाई, कहेंगे एक बकरी तुमने कहाँ गुम करवाई। तब बालकामेश्वर देवता ने ग्वालों से कहा, तुम इन सब बकरियों को एक जगह पर इकट्ठा कर दो, पर डरना नहीं मेरे भाई, मैं इन सब बकरियों की गर्दन को इस लकड़ी की तलवार से काट कर इनके धड़ों के सामने रख दूंगा और खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। खेलने के बाद शाम को सब बकरियों की गर्दन को जुड़वा दूंगा। तब बाल ग्वाले बालकामेश्वर देवता से उन लकड़ी के तीर कमान और तलवारों के साथ खूब खेलने के बाद शाम को बालकामेश्वर देवता ने इन सब बकरियों की गर्दन को जुड़वाया, या फिर शाम को बाल ग्वाल ने सब बकरियों को घर पहुंचाया या घर वालों से सब बकरियों को गिनाया, परंतु एक बकरी के गर्दन को देखकर टेढ़ा पाया। माता पिता ने ग्वालों से पूछा, इस बकरी का सर क्यों टेढ़ा? ग्वालों ने कहा, उस लड़के ने इस बकरी का सर टेढ़ा ही जुड़वाया है, हमें भी इस बात का पता नहीं चल पाया। उस जंगल में एक लड़का हमारे साथ रोज खेलने आता है, हमें भी उसके साथ खेलने का मजा आ जाता है। वह लड़का दशमले की लकड़ी का तलवार से सब बकरियों की गर्दन को काटकर उनके धड़ों के सामने रख देता है। खेलने के बाद शाम को सब बकरियों की गर्दन को जुड़वा देता है। माता पिता ने ग्वालों से कहा, चलो हम भी उस लड़के को जंगल में देखना है। ग्वालों ने अपने माता पिता को इस जंगल में पहुंचाया और जंगल में दूर से ही उस लड़के को एक बान के बड़े वृक्ष के नीचे बैठा हुआ बताया। उस लड़के को माता पिता चल पाए कि कोई मुझे देखने को ही आया है। लड़के ने भी उसी समय बान के सुराख में छलांग लगाई और वह लड़का उसी बान के वृक्ष में समा गया।
फिर माता पिता ने उस लड़के को देखने के लिए उस पान के वृक्ष को पीठ से कटवाया और उस वृक्ष के सुराग के अंदर झांक कर देखा तो वृक्ष के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि किसी देव शक्ति ने हमें अपना चमत्कार दिखाया और उन्हें उस स्थान के आधे कटे वृक्ष के चारों तरफ पत्थर की दीवारें लगाकर बालाकामेश्वर देवता का मंदिर बनवाया और इस मंदिर की दीवार के पीछे एक बहुत ही बड़ी चट्टान, जिस चट्टान पर पहले से ही किसी आकृति के बने हुए थे निशान। जब इन निशानों पर चित्रकारी करवाई गई, एक हाथ में कंधे पर गदा थमे और दूसरे हाथ पर पंजा दिखाए जा रहे थे। माता सीता की खोज में लंका की और राम के प्यारे भक्त श्री हनुमान इस विशाल हनुमान जी की मूर्ति के साथ 2 शिवलिंग भी स्थापित हैं करवाए और पत्थर के 2 बड़े बड़े सांप भी हैं बनवाए, जो कि शिवलिंग की तरफ लिपटने के लिए जाते हुए बताए। इस प्रकार इस चट्टान पर हनुमान जी की मूर्ति ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। इस मंदिर के प्रवेश द्वारा पर पहले लोग चरण पादुका पर धूप अगरबत्ती और फल फूल चढ़ाकर मत्था टेकते, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर हनुमान जी लोगों के अपने दर्शन है करवाते। इस विशाल मूर्ति के सामने भी लोग धूप बत्ती, फल फूल और दक्षिण चढ़ाकर तथा मत्था टेककर संकट मोचन से है विनती करते, प्रभु तुम ही सभी भक्तों के दुखों को हरते। देव बालाकामेश्वर देवता भी शिव ही है, इसलिए मंदिर में शिव की मूर्ति को स्थापित है करवाया और बालाकामेश्वर देवता ने सब बीमारियों को अपना बंदी है बनाया। जिस पर क्रोधित हो गए वहां पर बीमारियों को है इन्होंने भिजवाया। जो इनके दर पर मन्नत लेकर मत्था टेकने आए, उनके शरीर के सभी बीमारियों को तुरंत बालाकामेश्वर देवता ने अपना बंदी है बनाया और अपने सभी भक्तों को बीमारियों से है बचाया। बालाकामेश्वर देवता के मंदिर के इस स्थान की पहाड़ी को देवधार के नाम से जाना जाता है। बालाकामेश्वर देवता बाल रूप में उन बाल ग्वालों के साथ इस जंगल में रोज खेलने थे आते, इसलिए बालाकामेश्वर देवता नाम से कहलाते। जैसा कि आप सबने इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर का इतिहास जाना है, ऐसे ही मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि जब भी आपको आपके या तो समर वेकेशंस हो या आपके कोई भी वेकेशंस हो, तो प्लीज इस जगह पे, इस टेम्पल पे जाना ना भूलिए, क्योंकि इस टेम्पल में एक ऐसी खासियत है, जितनी भी आपके मन मुटाव होते हैं या जितनी भी आपको दिक्कतें होती हैं, वो आपकी चुटकियों में सारी की सारी गायब हो जाती हैं। तो इसलिए और सिर्फ इस मंदिर में ये खासियत है कि जब भी आप परेशान होते हैं तो आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी हल आपको उस मंदिर में बैठे बैठे मिल जाता है। बस दिल से याद करिए, दिल से इच्छा अपनी पूरी करने की कोशिश करिए। और एक बात और है इस मंदिर में जो कि आप सब नहीं जानते होंगे, इस मंदिर के जितने भी पुजारी हैं इस मंदिर के, सिर्फ जो कौंडिल्य गोत्र के पंडित हैं, सिर्फ वही इस मंदिर के पुजारी हैं और कोई भी इस मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। ये एक अलग ही बात है, ये एक अलग ही एहसास है, क्योंकि ये मंदिर एक पहाड़ी पे जाके है, एक ऐसी पहाड़ी पे जाके जहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक मंदिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बखूबी पसंद आई होगी, एंड स्पेशली टू दोज जो कि हमारे HP लवर्स हैं, बिकॉज वो ये लोग हैं जो इस मंदिर में जाते हैं
अपना अपना दान करते हैं। और एक खूबी इस मंदिर में और है कि जितना भी आप दान करते हैं वो आपका वेस्ट में नहीं जाता है, बल्कि उस मंदिर को डेवलप करने में ये पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसने जितने पैसे दिए हैं, जिसने चाहे वो स्टेयर्स बनवाने के लिए दिए हों, उन स्टेयर्स पे उन लोगों का नाम है जिन्होंने इस स्टेयर्स को पैसे दिए हैं ये स्टेयर्स बनवाने के लिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे कई लोगों के नाम लिखे हैं, कई लोगों ने अपने दान दिए हैं और उससे सिर्फ मंदिर ही डेवलप हुआ है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको किस प्रकार की वीडियोस पसंद है ये भी अपने कमेंट के साथ जरूर लिखिएगा। मैं वेट करूंगी आपका। टिल देन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हिमाचल प्रदेश जाइए, वहाँ का माहौल देखिए, ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा हवा का मजा लीजिए और हाँ, इस मंदिर में जाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।